एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। इसके हम कंप्लीट नोट्स जानेंगे और इससे जो संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में वह भी जानेंगे। जिस प्रकार लोकसभा में 2 सदन होते हैं, लोकसभा में 2 सदन कौन कौन होते हैं, यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं। तो संसद के 2 सदन कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य के लिए भी 2 सदन होते हैं, पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा यानी कि विधानसभा क्या है, यानी कि यहाँ पर हम जीरो से हीरो यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक हर जानकारी यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विधानसभा क्या है, तो विधानसभा क्या होती है, तो विधानसभा राज्य की प्रथम या निचला सदन है, यानी कि लोअर हाउस, यानी कि राज्य का जो प्रथम सदन होता है या निचला सदन होता है उसको विधानसभा कहा जाता है। यह राज्य की वास्तविक विधायिका है और जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि यह राज्य की वास्तविक विधायिका होती है, यानी कि जहां से राज्य के सभी यानी कि नियम बनते हैं या पारित होते हैं, ये वह विधायिका होती है। कौन? विधानसभा। और जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्यक्ष मतलब कि इनका चुनाव होता है, इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। किसका? विधानसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधानों में है, यानी कि जो इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधानों में। विधानसभा की संरचना विशेष रूप से अनुच्छेद 170 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 170 में दी गई है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव। तो राज्य विधानमंडल 2 प्रकार का हो सकता है, यानी कि कितने 2 प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है एक सदनीय। एक सदनीय में क्या होता है? राज्यपाल और विधानसभा। और द्विसदनीय में क्या क्या होता है? तो द्विसदनीय में होता है राज्यपाल होता है और विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 मिलकर राज्य विधानमंडल को बनाते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है विधानसभा की संरचना। तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य जो होते हैं वो 60 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्य जो होती हैं, यानी कि जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 500 हो सकती है। छोटे राज्यों के लिए संसद कम सदस्य संख्या निर्धारित कर सकती है, यानी कि जो भी छोटे राज्य हैं उनके लिए संसद कम सदस्य संख्या निर्धारित कर सकती है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो सदस्य जो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि इनका चुनाव होता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका मतलब होता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक पात्र नागरिक मतदान कर सकता है, यानी कि अपनी मर्जी के अनुसार मतदान कर सकता है और अपनी अनुसार सदस्य चुन सकता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो कार्यकाल। तो सामान्य कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। कितना? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है तो संसद द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा भंग कर सकता है, यानी कि राज्यपाल जो होता है यह मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है? तो भारत का नागरिक हो, यानी कि सबसे पहली योग्यता तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समकक्ष शपथ ले, यानी कि जो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी है उसके समक्ष आपको शपथ लेनी होती है। इसके बाद संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं पूरी करे,
यानी कि और जो भी योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं उनको भी पूरा करना होना जरूरी होता है। इसके बाद अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है? लाभ का पद धारण करना। यदि वह लाभ के पद पर है तो वह विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके बाद मानसिक रूप से अक्षम घोषित होना, यानी कि वह मानसिक रूप या उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होना या मानसिक रूप से वह अक्षम घोषित होना। इसके बाद दिवालिया घोषित होना या विदेशी नागरिक होना या संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएं। दल बदल कानून, यानी कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता, यानी कि यदि वह उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह विदेशी नागरिकता लेना होता है तो वो यहाँ पर सदस्य नहीं बन सकता है। और संसद द्वारा जो भी योग्यताएं निर्धारित की जाती है उनको पूरा ना करता हो तो वह सदस्य बनने के योग्य नहीं होता है। इसके बाद गण पूर्ति। तो गण पूर्ति यानी कि कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। विधानसभा के पदाधिकारी। तो विधानसभा के पदाधिकारी कितने होते हैं? तो सबसे पहला होता है अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। सदन द्वारा चुना जाता है। किसको? अध्यक्ष को सदन द्वारा चुना जाता है। सदन की कार्यवाही संचालित करता है कौन? तो वह करता है आपका अध्यक्ष ही करता है। सदन की कार्यवाही संचालित करता है सदन का अध्यक्ष कार्यवाही को संचालित करता है। इसके बाद अनुशासन बनाए रखता है कि कोई भी मतभेद ना हो, सभी की बात को समय के अनुसार उसको सुना जाए और उसका अंतिम निर्णय निकाला जाए। इसके बाद धन विधेयक या नहीं इसका अंतिम निर्णय करता है, यानी कि जो राज्य धन विधेयक होता है उसको पारित करना है या कब पारित करना है या उसमें क्या क्या करना है, इन सभी का निर्णय भी कौन करता है? तो करता है विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद बराबर मत होने पर निर्णायक मत देता है, यानी कि आपके यदि बराबर मत होते हैं तो जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह निर्णय देता है। इसके बाद एक होता है उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष का काम क्या होता है? तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य कराता है या करता है, यानी कि जो भी काम अध्यक्ष का है यदि वह कहीं चला गया है या विदेश यात्रा पर चला गया है या वह अस्वस्थ है या वह अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होगा वही सेम काम करेगा। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो विधानसभा की शक्तियाँ। विधानसभा की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहली शक्ति होती है विधायी शक्ति। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, यानी कि वह राज्य स्तर पर कानून बना सकती है। यह अधिकार विधानसभा को दिया जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है कौन? तो बना सकती है कौन? हमारी राज्य की विधानसभा। तो विधानसभा यानी कि समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और सामान्य विधेयकों को पारित कर सकती है, यानी कि जो सामान्य विधेयक हैं और राज्य के हित में हैं तो उनको भी विधानसभा जो होती है उनको पारित कर सकती है। इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो बजट प्रस्तुत एवं पारित कर सकती है, यानी कि जो राज्य का बजट होता है उसको प्रस्तुत भी कर सकती है और उसको पारित, यानी कि उसको प्रस्ताव में लाकर उसको संपूर्ण राज्य में पारित भी कर सकती है। इसके बाद धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया, यानी कि विधानसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक से मतलब ये होता है कि राज्य का जो धन विधेयक होता है संपूर्ण देश के लिए नहीं होता है, इनका जो काम होता है केवल स्टेट के लिए होता है, यानी कि जो राज्य का धन विधेयक होता है केवल और केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है। विनियोग एवं वित्त विधेयकों को पारित करती है, यानी कि जो विनियोग और वित्त विधेयक होते हैं, यानी कि धन से संबंधित नियम होते हैं, यानी कि जो धन से संबंधित विधेयक होते हैं उनको भी पारित कौन करता है? तो लोकसभा विधानसभा करती है। इसके बाद जो अगला है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। जिस प्रकार से लोकसभा के प्रति जो होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जवाबदेही, यानी कि सामूहिक रूप से जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होती हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति
उत्तरदायी होती हैं। यानी कि जो भी खर्च किया जाता है या जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं या कितना रुपया कहाँ खर्च किया गया है, क्या क्या काम किए गए हैं, वो सब विधानसभा में बताना पड़ता है। इसके बाद प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है और स्थगन काल और अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो जो प्रश्नकाल होता है आपका पहले घंटे प्रश्न किए जाते हैं और शून्यकाल का मतलब होता है कि जिसमें उत्तर दिए जाते हैं और स्थगन काल का मतलब होता है कि जब मतलब कि जो बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है, उसको स्थगित किया जाता है, यानी कि किसी कारणवश उसका स्थगित किया जाता है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है जिसका मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है, वह जनहित के लिए लाभकारी नहीं है, तो इसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। और निंदा प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसके बाद निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी लोकसभा के सदस्य लेते हैं। कौन लेते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के चुनाव में भागीदारी भी कौन लेते हैं? तो वह भी विधानसभा के सदस्य लेते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जब उनका चुनाव किया जाता है तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो उसमें भागीदारी करते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है संविधान संशोधन। तो कुछ संविधान संशोधन राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं के अनुमोदन से ही प्रभावी होते हैं। यानी कि कुछ संशोधन ऐसे होते हैं, यानी कि जो राज्यों की कम से कम आधी, यानी कि जैसे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं तो 28 विधानसभा होंगी। तो इनकी मतलब कि आधी विधानसभा यानी कि 14 विधानसभाओं से क्या होते हैं, ये प्रभावित होती हैं, यानी कि अनुमोदन से ही प्रभावी होते हैं। यानी कि इनकी सहमति ली जाती है जब संविधान संशोधन किया जाता है। इसके बाद धन विधेयक यानी कि मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो धन विधेयक होता है इसको केवल और केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और केवल इसको मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल की पूर्ण अनुशंसा आवश्यक होती है। यानी कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की सलाह होनी चाहिए, तभी वह धन विधेयक पारित होगा। यानी कि क्योंकि कोई भी विधेयक है जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा तो वह राज्य में पारित नहीं किया जाएगा। इसके बाद विधान परिषद केवल सुझाव दे सकती है। यानी कि विधान परिषद जो होती है केवल सुझाव दे सकती है, इसको निरस्त या रद्द नहीं कर सकती है, केवल इसको सुझाव दे सकती है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो विधानसभा एवं विधान परिषद में अंतर। तो विधानसभा एवं विधान परिषद में क्या अंतर होता है? तो जो विधानसभा होती है ये निचला सदन होती है और उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। और इसमें जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है विधानसभा में और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और विधान परिषद का कार्यकाल होता है स्थायी सदन। और धन विधेयक में अधिक शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है विधानसभा के पास। और जो विधान परिषद की शक्ति होती है धन विधेयक में यह सीमित होती है। और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित कौन करती है? तो वो करती है विधानसभा। सरकार को नहीं गिरा सकती, यानी कि सरकार को कौन नहीं गिरा सकती? तो वह विधान परिषद नहीं गिरा सकती है। विधानसभा का महत्व। तो विधानसभा का क्या महत्व है? जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व। यानी कि जो जनता की आवाज़ होती है ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता की आवाज़ उनकी ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व करती है कौन? विधानसभा। राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक नियंत्रण। यानी कि राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक नियंत्रण भी कौन रखती है? तो वो विधानसभा रखती है। राज्य के लिए कानून निर्माण कौन करती है? यानी कि जो भी राज्य के लिए नियम कानूनों का निर्माण किया जाता है वो विधानसभा से ही किया जाता है। बजट एवं सार्वजनिक धन पर नियंत्रण। यानी कि बजट भी तैयार किए जाते हैं और सार्वजनिक धन का नियंत्रण भी कौन करते हैं? तो वही विधानसभा के सदस्य करते हैं। लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ जो होता है, यानी कि राज्य के लोकतंत्र का जो प्रथम स्तंभ होता है वो विधानसभा होता है। कौन होता है? विधानसभा। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहले होगा अनुच्छेद, उसके बाद उसका विषय।
तो अनुच्छेद 168 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 168 में है राज्य विधानमंडल, यानी कि राज्य विधानमंडल दो प्रकार का होता है। पहला होता है राज्यपाल और विधानसभा और दूसरा होता है राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद जो अगला है अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 में दिया गया है विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन। अनुच्छेद 170 में दिया गया है कि विधानसभा की संरचना कैसे की जाएगी। और अनुच्छेद 171 में दिया गया है विधान परिषद की संरचना, यानी कि विधान परिषद की संरचना 171 में दी गई है। और 172 में विधानसभा का कार्यकाल और 173 में सदस्यता की योग्यता और 178 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 190 में सीट रिक्त होना और अनुच्छेद 191 में अयोग्यता और अनुच्छेद 194 में शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार, अनुच्छेद 194 में विधेयकों की प्रक्रिया, अनुच्छेद 198 में धन विधेयक और अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की स्वीकृति और अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। किस अनुच्छेद में, 202 में। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, यानी कि वन लाइनर रिवीजन। तो विधानसभा जो होती है राज्य का निचला सदन कहलाती है। वो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना दी गई है और विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में 60 और अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500 और गण पूर्ति यानी कि कुल सदस्यों का 1/10। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है, यानी कि जो भी धन विधेयक होता है इसको केवल विधानसभा प्रस्तुत कर सकती है। अध्यक्ष धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देता है, यानी कि पहले इन पर विचार विमर्श होता है, मतभेद होता है सभी सदस्यों में, लेकिन जो अंतिम निर्णय लिया जाता है यह विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो होती है यह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। कौन कौन, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। कहाँ पर, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसको केवल और केवल विधानसभा में लाया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाने वाला सदन जो होता है उसको विधानसभा कहा जाता है। किसके द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं सदस्य उनको क्या कहा जाता है, विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित जो भी प्रीवियस और क्वेश्चन हैं तो 20 MCQ क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य की निचली विधायिका को क्या कहा जाता है। तो राज्य की जो निचली विधायिका होती है उसको विधानसभा कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है। तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 168 में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। तो विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है यह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वह 500 हो सकती है। कितनी, 500, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम 60 होती है। कितनी, न्यूनतम संख्या 60 होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि विधानसभा में गण पूर्ति कितनी होती है। तो गण पूर्ति होती है 1/10, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी कि अगर 500 सदस्य हैं तो 500 का 1/10 कितना होता है, तो 1/10 होता है 50। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है गण पूर्ति का मतलब होता है कि इतने सदस्यों की पूर्ति करना होता है, यानी कि प्रति वर्ष जो रिटायरमेंट होते हैं इतने सदस्यों की फिर पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि धन विधेयक विधानसभा में किसकी पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है। तो जो धन विधेयक होता है यह राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। तो इसका अंतिम निर्णय जो होता है वह विधानसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्न में से कौन विधानसभा को भंग कर सकता है। तो विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है, वो भी मुख्यमंत्री की सहमति पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह विधानसभा को होता है। किसको होता है, विधानसभा को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है इसको केवल विधानसभा में लाया जाता है, यानी कि इसको केवल और केवल विधानसभा में लाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत कब प्राप्त होता है। निर्णायक मत तब प्राप्त होता है जब बराबरी की स्थिति में हो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो जो विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद होता है वह अनुच्छेद 151 होता है। कौन सा होता है, अनुच्छेद 151, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो उल्लेख मिलता है यह अनुच्छेद 178 में दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि विधानसभा जनता का कौन सा प्रतिनिधित्व करती है। तो विधानसभा जो होती है यह जनता का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करती है। किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है विधानसभा, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और जो भी प्रीवियस और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।